हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैप्टर 5 के पार्ट 4 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप प्रार्थना, दुआ या अरदास तो ज़रूर करते होंगे, ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते भी होंगे। जो कुछ हम मांगते हैं वह अपने और अपनों के लिए होता है। कई बार हमारी मन्नतें पूरी होती हैं तो कई बार नहीं भी। हम कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं, है ना। और कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते, या फिर कई बार लगता है कि कितनी जल्दी सुन ली मेरी। माना जाता था कि मदर की हर मांग ईश्वर पूरी करते थे। उनकी प्रार्थना का बहुत असर होता था। वह इसीलिए कि वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगती थी। मदर टेरेसा की हर बात भगवान मानते थे, हर बात वो पूरी करते थे। इसलिए क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, वो दूसरों के लिए सब कुछ मांगती थी। सभी की पीड़ा को वो अपनी पीड़ा मानती थी। उसके कष्टों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देती और उनके लिए प्रार्थना करती थी। हुई ना यह बड़ी बात? इसे ही समानुभूति कहते हैं। आप भी बहुत से मित्र बना लेते होंगे। समानुभूति, यहाँ पे सहानुभूति की बजाय समानुभूति लिखा है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सहानुभूति इसे कहेंगे कि अगर आपका दोस्त मुसीबत में है तो आपको वो फील होगा कि अरे यार बहुत बुरा हुआ इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा कुछ। तो ये क्या हो गया? सहानुभूति। लेकिन समानुभूति क्या होगा कि अगर आपका दोस्त मुसीबत में है और आपको उसकी मुसीबत अपनी मुसीबत लगने लगे और आप प्रयास करें कि कैसे उसका दुख कम हो। आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, राइट। आपको उसका दुख अपना दुख लगने लगता है, तो ये हो गया समानुभूति। उसमें हम सिर्फ दिलासा दे सकते हैं सहानुभूति में, लेकिन समानुभूति में हम प्रयास करते हैं कि दुख कम करें। ओके, तो ये समानुभूति होती है। आप भी बहुत से मित्र बना लेते होंगे। धन के बल पर तो बहुत से सेवक रख सकते हैं, पर किसी की सेवा कर उसे अपना बना लेना चाहिए, यह बड़ी बात है। यही तो किया मदर टेरेसा व क्रिस हेल्डे ने। इस अनुच्छेद में लेखक ने उल्लेख किया है कि कोई अपने रूप के सौंदर्य से लोगों को आकर्षित करता है, तो कोई अपने धन से बहुत कुछ प्राप्त करता है। कोई अपने रूप रंग से लोगों को आकर्षित करता है, तो कोई होता है जो अपने धन से लोगों को आकर्षित करता है कि बहुत पैसा है तो उसके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे रिलेशन होंगे अच्छे लोगों के साथ, राइट। लेकिन कोई अपने गुणों के कारण संपत्ति या यश अर्जित करता है। लेकिन मदर इन सबसे अलग विलक्षण है। मदर मानवता के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण अपने प्रति आदर और श्रद्धा अर्जित करती है। लेकिन मदर के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर रही है? वो सिर्फ मानव सेवा के आधार पर लोगों को अपना बना रही है। जो पीड़ित और कष्ट में होते हैं, जिन्हें किसी का सहारा नहीं, लेकिन जिन्हें सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वे मदर को प्राप्त करते हैं और मदर का त्याग बलिदान भी उन्हीं के लिए सुरक्षित है। अर्थात जिनके पास न रूप है, न धन है, न गुण है, वे भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दे सकने वाले केवल मदर जैसे लोग होते हैं। अब आपको मदर का यह कथन समझ में आया होगा कि न कल उसके लिए करूँगी जिससे सबसे ज़्यादा अधिक कष्ट होगा। जब लेखक या कोई रोगी होता है जो उन्हें कहता है कि मेरे लिए कल प्रार्थना करना, तो मदर क्या कहती है कि नहीं, कल तुम्हारे लिए नहीं, कल किसी और के लिए करूँगी जो तुमसे ज़्यादा अधिक कष्ट में होगा। इस बात से हमें पता चलता है कि वो कितनी समानुभूति रखती थी। मदर के स्वभाव की कठोरता का उल्लेख भी लेखक ने किया है। ये उनकी एक मोम साइड थी, यानी कि उनके हृदय की एकदम निखालसता थी। और इनका कठोर साइड भी लेखक ने थोड़ा दिखाया है कि, लेकिन उसे पढ़कर आप ये समझ गए होंगे कि यह कठोरता सकारात्मक है। कठोरता थी,
लेकिन कैसी सकारात्मक कठोरता दिखाई है। इससे अधिक से अधिक लोगों का और ज़्यादा कष्ट से ग्रस्त लोगों का भला होता है। लेखक ने मदर के स्वर की तुलना मिस्री के कुंजे से की है। लेखक ने क्या किया है? मदर के स्वर की तुलना किससे की है? मिस्री के कुंजे से की है। जैसे मिस्री का कुंजा बड़ा और कठोर होता है और मीठा भी होता है, क्योंकि उसके अंदर मिश्री भरी है तो वो मीठा हो गया, लेकिन वो कैसा है? फिर भी कठोर है। वैसी थी मदर की आवाज़। मदर भी जानती थी कि सेवा की ज़रूरत किससे अधिक है। अन्य के प्रति उसे थोड़ा कठोर होना ही पड़ता था, पर यह कठोरता किसी के लिए मीठी साबित होती है। इसका लास्ट अंश है 3। पाठ के अंतिम अंश में मानव कल्याण में लगी एक और मदर मार्गरेट का चित्रण किया गया है। तीसरी ये व्यक्ति कौन है? मदर मार्गरेट। पहली हमने क्या देखी? मदर टेरेसा, दूसरी क्रिस्ट हेल्ड और तीसरी आई मदर मार्गरेट। मदर मार्गरेट है वो बुजुर्ग है, लेकिन उनका अचूक प्रभाव छोड़ने वाला जादुई व्यवहार, उनकी चुस्ती फुर्ती और हंसी का लेखक द्वारा वर्णन अत्यंत पठनीय है। इस अंश के अंत में क्रिस हेल्ड के तबादले का भी उल्लेख है। लास्ट ये जो अंश है उसमें क्रिस हेल्ड का तबादला भी हो जाता है। ओके, उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने जादूगर के करतब अवश्य देखे होंगे। पल भर में वह कुछ भी करके दिखा सकता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल सकता है। यह सब तो हमारे भ्रम के कारण होता है। मदर मार्गरेट भी जादू करती थी, पर उनका जादू था सच्चा। मदर मार्गरेट भी क्या करती थी? जादू, लेकिन उनका जादू कैसा था? सच्चा था। लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक ऐसी महिला मदर मार्गरेट से मिला जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती थी। इतनी बुढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की स्फूर्ति थी। मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता। इसीलिए लेखक ने उसे जादू की पुड़िया कहा। जादू की पुड़िया किसे कहा? मदर मार्गरेट को। आपने कामरूप से जादू की कहानियाँ सुनी होंगी। कामरूप असम में है। वहाँ के बारे में कहानियाँ प्रचलित थी कि जो वहाँ बाहर से जाता है उसे मक्खी, कुत्ता, बिल्ली आदि बनाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसा जादू किस काम का? लेखक के अनुसार जादू तो मदर मार्गरेट करती थी, जो अनुकरण करने के लायक है। वो ऐसा जादू किस काम का जो लोगों के काम ना आए, राइट? ऐसा लेखक कहते हैं कि असली जादू मदर मार्गरेट करती थी, जिसे हमें अनुकरण करना चाहिए, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। मदर का जादू मक्खियों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों को वास्तविक मनुष्य बनाने का जादू था। जानते हैं कि मक्खियाँ जैसे जीवन बिताने का आशय क्या है? इसका आशय है कि बीमारी से ग्रस्त दयनीय जीवन। मक्खियों जैसा जीवन यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मक्खियों जैसा जीवन यानी कि बीमारी से ग्रस्त दयनीय जीवन। तो मक्खियों जैसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा? तो मदर मार्गरेट क्या करती है कि जो इंसान मक्खियों जैसा जीवन जीता है उसे मनुष्य बनाती है। ऐसे ही लोगों की सेवा करके उन्हें मनुष्य बनाने का काम मदर मार्गरेट कर रही है। रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम कहा था, क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा है, क्रिस हेल्ड है और मदर मार्गरेट है, जो रोगियों की सेवा करके उनका जीवन सुधार रही है। रॉबर्ट नर्सिंग होम को क्या बोला है? जादू होम बोला है। और वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है? मदर टेरेसा, क्रिस हेल्ड और मदर मार्गरेट। पाठ में आगे यह पता चलता है कि किसी अस्पताल में एक अमीर रोगी आया है जिसने कभी कोई दुख नहीं सहा। हमने देखा कि एक अमीर लड़का आया है, अमीर रोगी आया है जिसने कभी कोई दुख नहीं सहा, तो वो बहुत तड़प रहा है। यहाँ पर लेखक ने थोड़ा व्यंग किया है। ऐसा व्यंग ऐसे अमीरों पर है जो अपने छोटे से कष्ट को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं और दूसरों के कष्ट उनको नहीं दिखाई देते। यहाँ पे कैसा व्यंग किया है लेखक ने कि
एक अमीर रोगी आया है जिसने कभी कोई दुख नहीं देखा, कोई दुख नहीं सहा, और जब वो तड़प रहा है तो उस पे व्यंग किया है लेखक ने कि कुछ लोग अमीर ऐसे होते हैं कि उन्हें छोटा सा अपना दुख भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दूसरों के बहुत बड़े कष्ट को वो अपने सामने कुछ नहीं मानते। वैसे दुख कभी यह देखकर तो नहीं आता है कि कौन कितना सह सकता है। अगर ऐसा होता तो छोटे मासूम बच्चे और कमज़ोर तथा वृद्ध कभी दुखी नहीं होते। दुख ये देखकर नहीं आता है, राइट, कि कौन कितना सह सकता है, मैं उसके पास उतना ही जाऊं। अगर ऐसा होता तो दुख कभी बच्चों या बूढ़ों पर नहीं आता। मार्गरेट ने उसे समझाया कि अभी कष्ट है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और थोड़े दिनों बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दुख या कष्ट अगर आया है तो थोड़ा बहुत उसे सहना ही पड़ता है। हमें भी चोट लगती है तो हम उसका उपचार करते हैं और थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। हमें कष्ट के कारण निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आशय और भी है, आज सब कुछ है, कल थोड़ा कम है और फिर सब कुछ समाप्त। यही जीवन की नियति है। फिर छोटे मोटे कष्टों से क्यों घबराना, हंसकर उनका सामना करना चाहिए। अच्छा, यह सोचें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर अभी तक इस पर विचार नहीं किया है तो अब करो, क्योंकि हमें अपने जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है यह तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अगर हम ये नहीं सोचते कि 10th के बाद मैं क्या करूँगा या 12th के बाद मैं क्या करूँगा, तो हमारा लक्ष्य अभी निश्चित है ही नहीं। तो अपने माइंड को हम अपनी मंजिल तक कैसे ले जाने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमें अपने मंजिल का पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे ये करना है तो करना ही है, और उस तक जाने के लिए कैसे कैसे रास्ते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इससे कर्म के प्रति उत्साह हमेशा बना रहता है। मार्गरेट भी इतनी बुढ़ी होने के बावजूद हमेशा खुश व उत्साही रहती थी। और हाँ, अगर आपको जिस काम में रुचि नहीं है तो उस काम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, राइट। तो हमेशा ऐसी फील्ड को चुनो आगे जाके जो आपको रोज़ उठकर एक नई एनर्जी दे कि आज मुझे काम पे जाना है, राइट। आखिर इनमें कौन सी ऐसी यानी कि ज्योति थी जो उन्हें इतनी शक्ति व खुशी प्रदान करती थी। वह ज्योत थी मानव सेवा की। लेखक जो यहाँ पता चला था कि क्रिश हेल्ड का तबादला घानी के भील सेवा केंद्र पर हो गया है तो वह दुखी हो गया। जब लेखक को पता चला कि क्रिस्ट हेल्ड का ट्रांसफ़र हो गया है कि किसी और अस्पताल में, तो वो थोड़े दुखी हो गए। जब लेखक को पता चला कि क्रिस्ट हेल्ड का ट्रांसफ़र हो गया है कि किसी और अस्पताल में, तो वो थोड़े दुखी हो गए। लेकिन लेखक की इस चिंता से अनजान क्रिस्ट नई जगह जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन जो क्रिस हेल्ड है वो बहुत उत्साहित थी कि वो नई जगह जा रही है। इस दुख का एक कारण यह था कि धानी का जीवन कठिन है और क्रिस्ट हेल्ड का शरीर नाजुक। इसीलिए लेखक ने कहा कि ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का अर्थात उन कठिन परिस्थिति में यह क्रिस हेल्ड कैसे रह पाएंगी। वहाँ जाकर लोगों की सेवा करने का उनमें जोश था। वस्तुतः सुविधाएं से विहीन ऐसी जगहों पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। हम मानते हैं कि जहाँ सुख सुविधा है वहीं काम करना चाहिए। जो मानव सेवा भावी लोग हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। जहाँ सुख सुविधा नहीं है वहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसा वे मानते हैं। इस बात को क्रिस्ट समझती है। आपको अगर किसी ऐसी जगह जाने के लिए कहा जाए जहाँ आप कई वर्षों से रह रहे हैं तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे, लेकिन जब आपको पता चले कि आपके कार्य का बहुत ही महत्व होगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्रिस्ट के लिए ये सारी जगह एक सी थी।
वे हर जगह केवल मानव सेवा करना चाहती थी और अपने इस महान कार्य को करने के मार्ग में वह किसी स्थान को बाधा नहीं बनने देना चाहती थी। हमारे जीवन में रोज नई चुनौतियाँ आती हैं और उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। सेवा भाव को आधार बनाकर पूरा जीवन बिता देने की कला को लेखक ने वहाँ से सीखा। शायद आप भी निस्वार्थ भाव से सबके लिए स्वयं को समर्पित करने के महत्व को समझ पाएंगे। आप बहुत सी अच्छी बातें सुनते हैं। हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ भी हमें खूब नीति की बातें समझाते हैं। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है और हम ये बात जानते हैं, परंतु इस पर अमल नहीं करते। बात का पता होना और उस पर अमल करना दोनों अलग बात है, ठीक है। तो अगर हम कुछ जानते हैं तो जानने से, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर क्लाइमेट चेंज की या ग्लोबल वार्मिंग की डॉक्यूमेंट्री देखने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। अगर कुछ देखने से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ देखने से ठीक नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हमें ये पता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, ये वो, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता, हमें वो करना पड़ता है। ओके। नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही उसे कंठ में रखना है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि गीता एक भारतीय ग्रंथ है, पर जहाँ उसके अनुसार आचरण का प्रश्न है हम वहाँ पिछड़ जाते हैं। हमें बहुत ही गर्व होता है कि गीता हमारा भारतीय ग्रंथ है, राइट। लेकिन अगर उसको अपने जीवन में लाने की बात हो, उस पर आचरण करने की बात हो, तो हम सबको पता है कि ऐसा हम में से कोई नहीं करता। गीता में कितना कुछ लिखा है कर्म के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उस पर आचरण करने की बात हो तो हम लोग बहुत पीछे हैं उस बाबत में। लेकिन क्रिस हेल्ड सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार आचरण कर रही थी, भले ही वो भारतीय नहीं थी। सारी अच्छी बातें हम सिर्फ सुनते हैं और जीवन में नहीं उतारते। क्रिस्ट ने सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व है। यह बात आप अन्य पाठ सुखी राजकुमार के माध्यम से भी जानेंगे। आगे आपका चैप्टर है सुखी राजकुमार, उसके माध्यम से भी आप ये बात मानेंगे कि कर्म ही सब कुछ है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा भाव का जो रूप दिखा, उसमें जीवन जीने की कला का रहस्य छिपा है। यहाँ जो जीवन लोग जी रहे थे रॉबर्ट नर्सिंग होम में, वहाँ जीवन जीने की कला का रहस्य छुपा था। यह सब देखकर लेखक आश्चर्यचकित था। उम्मीद है कि पाठ को पढ़कर आपको भी मानव सेवा की प्रेरणा हुई होगी। हम जानते हैं कि